सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में दो जानकारी मिलेगी। पहला, भगवान महात्मा बुद्ध का एक उपदेश जानेंगे। उसके बाद जानेंगे स्वास्थ्य से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। देवदत्त के मन की ईर्ष्या तथागत गौतम की प्रसिद्धि को देखकर बढ़ती ही जा रही थी। वह किसी तरह से गौतम बुद्ध की हत्या करा देना चाहता था। उसने अजातशत्रु से मंत्रणा करके एक मत वाले हाथी को खूब शराब पिलाई और उत्तेजित करके उसे उस मार्ग पर छोड़ दिया जिस ओर से गौतम बुद्ध आने वाले थे। वह मत वाला हाथी मार्ग में जो भी आया उसे रौंदता हुआ आगे बढ़ने लगा। चारों ओर चीख पुकार मची थी। लोग अपनी जान बचाकर इधर उधर भाग रहे थे। गौतम बुद्ध ने हाथी को विनाश करते देखा तो वह उसकी ओर बढ़े। उनके साथ के भिक्षु उन्हें रोकते रह गए पर वह नहीं रुके। मतवाला हाथी उन्हें देखकर उनकी ओर लपका। उसे अपनी ओर आता देख गौतम बुद्ध निश्चल होकर बीच मार्ग पर खड़े हो गए। जैसे ही मतवाला हाथी उनके सामने आया, उन्होंने शांत भाव से अपना दाहिना हाथ अभय मुद्रा में उठाकर हाथी की ओर कर दिया। गौतम की शांत मुद्रा को देखकर हाथी एकदम शांत हो गया। उसने सूंड ऊंची करके उन्हें प्रणाम किया और शांत भाव से वापस चला गया। हाथी को वापस जाते देख देवदत्त बौखला गया। उसी रात उसने राज्य के कुछ खूंखार हत्यारों को अजातशत्रु के द्वारा महल में बुलवाया और उनसे कहा, आज रात यदि तुमने उस पाखंडी बुद्ध की हत्या कर दी तो सम्राट तुम्हें बड़ी बड़ी जागीरें देंगे। तुम ये हत्याएं करके जो माल कमाते हो वह उससे कहीं ज्यादा होगा। तुम लोग धनिक श्रेष्ठियों की तरह जीवन यापन करोगे। भिक्षु देवदत्त सत्य कहते हैं। अजातशत्रु ने कहा, यदि तुमने उसे खत्म कर दिया तो मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा। तुम्हारे आज तक के किए सभी अपराध क्षमा कर दिए जाएंगे। हत्यारों के सरदार ने कहा, आप निश्चिंत हो जाइए सम्राट, आप निश्चिंत हो जाइए। भिक्षु देवदत्त का यह कार्य हम चुटकियों में कर देंगे। ऐसा कहकर वह चारों हत्यारे तथागत गौतम की हत्या करने चल दिए। वह चारों हत्यारे भयानक खड़ग उठाए अपने चेहरों को कपड़े से ढककर वहां पहुंचे जहां भगवान बुद्ध पद्मासन की मुद्रा में बैठे थे। परंतु उन चारों हत्यारों ने जब भगवान बुद्ध की तेजोमय शांत मुद्रा को देखा तो उनके हाथ रुक गए। वह चारों उनके चरणों में गिर पड़े। उनका सरदार बोला, प्रभु हमें क्षमा करें। उस भिक्षु के कहने से हम यह जघन्य अपराध करने चले थे। हमें क्षमा करिए प्रभु, हमें क्षमा करिए, हम ऐसा नहीं कर सकते। भगवान बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, तुमने मेरा अहित किया ही क्या है जो मुझसे क्षमा मांगते हो? फिर भी मैं तुम्हें क्षमा करता हूं। कृपया मुझे इतना बता दो कि वह भिक्षु कौन है जिसके हृदय की हिंसा वृत्ति को मैं नष्ट करने में असफल रहा हूं। सरदार बोला, प्रभु उसका नाम देवदत्त है। वह सम्राट अजातशत्रु से मिला हुआ है। ठीक है, तुम जाओ। भगवान बुद्ध ने उन्हें माफ कर दिया। दोस्तों, इस छोटे से उपदेश से आपको क्या ज्ञान प्राप्त हुआ, प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब हम चलिए जानते हैं स्वास्थ्य से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। दोस्तों, जैसे हम जानते हैं ये हमारा शरीर जो है ये 5 तत्वों से बना है और हमारे शरीर में 3 दोष पाए जाते हैं, वात पित्त कफ दोष।
अगर आपके शरीर के 3 दोष घट जाएं तो भी बीमारी होगी, बढ़ जाएंगे तो भी बीमारी होगी। इसलिए आप इन 3 दोष को हमेशा मेंटेन बराबर करके रखिए। इसके विरुद्ध आहार विहार आप कुछ मत करिए। तो दोस्तों, ये जो आपकी आंतें हैं, जो आपका ये पाचन तंत्र है, ये आपके शरीर का सबसे प्रमुख अंग है। अब इसमें कचरा कैसे जमा होता है, सबसे पहले आपको ये जानना होगा कचरा कैसे जमा होता है। फिर हमें वो कौन सी चीजें हैं जो खाते हैं जो जाके आंतों में जमा होती है, वो चीजें हम ना खाएं। फिर ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हम खाएं हमारे आंतों में कचरे को साफ कर देंगे। और फिर आज आपको हम एक ऐसे तेल के बारे में बताएंगे जिस तेल को अपना करके अगर महीने में एक बार भी इस प्रक्रिया को आपने कर लिया तो आपके आंतों में जितना सालों का जमा कचरा है सब बाहर हो जाएगा। और जब आपकी आंतें सुरक्षित रहेगी तो दोस्तों आपको कोई बीमारी नहीं होगी। इसको पहले एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। आप दोस्तों कपड़ा पहनते हैं, खास करके अगर आप जिस दिन साफ सफेद कपड़ा पहने, तो जब आप सफेद कपड़ा पहन के निकलते हैं बाहर तो ये बचा बचा के चलते हैं। कहीं किसी गाड़ी से अगर जा रहे हैं, कहीं ऐसी गाड़ी में ना टच हो जाए जहाँ पे मिट्टी लगा हो, नहीं तो इसमें दाग लग जाएगा। बहुत बचा के चलते हैं। अगर ये सब चीज़ों से बचा के चलते हैं तो भी आप वो सफ़ेद कपड़ा 2 से 3 दिन से ज़्यादा नहीं पहन सकते हैं, क्योंकि ये जो वातावरण है, जो हवा है, इसमें छोटे छोटे ऐसे कण होते हैं जिससे आपके शर्ट या कपड़ा गंदा हो जाता है। फिर आप क्या करते हैं, उसकी सफाई करते हैं। अगर इसे सफ़ेद कपड़े में किसी का दाग लग जाए, चाहे आप जो चीजें खा रहे हैं, मान लीजिए आप कोई ठंडा पेय पदार्थ पी रहे हैं, कोई जूस पी रहे हैं डिब्बा बंद, या डिब्बा बंद टोमेटो सॉस या चिली कुछ भी आप खा रहे हैं, या चाय पी रहे हैं, ये आपके कपड़े पे जरा से छू जाएगी तो क्या वो दाग छूटेगा? वैसे नहीं छूटेगा। इसे फिर छुड़ाने के लिए आपको केमिकल लेना पड़ता है, या आप नींबू, तरह तरह की चीजें घर की माताएं, घर की बहुएं, घर की बेटियां उसे साफ करती हैं, आपके कपड़े को धुलती हैं बढ़िया, तब भी दाग उसमें कुछ ना कुछ लगा रहता है। तो आप समझ गए, इशारा मेरा समझ गए होंगे। उसी तरह से दोस्तों, जो आप बाहर की चीजें खा रहे हैं, जंक फूड, फास्ट फूड, ये बिस्किट हुआ, ये चाय हुआ, पकोड़ा हुआ, समोसा हुआ, टोमेटो सॉस हुआ, जितनी चीजें ये बाहर की बनी हुई खा रहे हैं, तो क्या आपने कभी सोचा ये कहाँ जा रहा है? आपके पेटों में जा रहा है, आपके आंतों में जा रहा है, आपके पाचन तंत्र में जा रहा है। क्या इसका भी वहां दाग लगता होगा? कभी आपने प्रयास किया समझने का? तो जब ऊपर कपड़े में दाग लग सकता है तो आपके शरीर में क्यों नहीं लग सकता? या जैसे जो आप काम कर रहे हैं, कभी आप खाना खाने जाइए, साबुन से हाथ धोइए, देखिए कैसे गंदा निकलता है। तो ऊपर से आप साबुन से बढ़िया लगाते हैं, डिटॉल बढ़िया से लगाते हैं, ऐसे कुछ आप तरह तरह के अच्छे से अच्छे साबुन लाते हैं जिससे आप ऊपर से शरीर की पूरी बढ़िया से सफाई कर लें। तरह तरह के आप शैम्पू का प्रयोग करते हैं बालों की सफाई करने के लिए। तो ऐसे आप अपने शरीर के अंदर की भी सफाई करना पड़ेगा। वहाँ पे और ज़्यादा कचरे जमते हैं, वहाँ पे और ज़्यादा कचरे जमा होते हैं। अब इसको एक छोटे से एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। आप बिस्किट खा रहे हैं, आप क्या खा रहे हैं, आइसक्रीम खा रहे हैं, तो आइसक्रीम किससे बनी है? इसमें कुछ ऐसी चीजें डाले गए, दूध है, उसके साथ साथ चीनी है, उसमें कुछ और बेस डाले गए हैं, इसमें कुछ ऐसे केमिकल डाले गए हैं। आइसक्रीम आज बन रही, उसे 1 साल उस पर एक्सपायरी होती है, 1 साल बाद हम खा रहे हैं। बिस्किट आज बन रहा है, उसे हम 6 महीने बाद खा रहे हैं। तो उसमें 6 महीने तक सुरक्षित रखने के लिए कुछ उसमें प्रिवेंटिव डाला गया है, कुछ उसमें कीटनाशक डाले गए हैं, और उसे कलरफुल आप देखते हैं, तरह तरह की कलरफुल जूस आते हैं, तरह तरह की कलरफुल ड्रिंक्स आते हैं, तरह तरह के कलरफुल बिस्किट आते हैं। तो इसमें क्या डाला गया? आर्टिफिशियल कलर डाला गया है। तो जब वो आर्टिफिशियल कलर का दाग हमारे शर्ट पे लग सकता है, हमारे कपड़ों पे लग सकता है, तो हमारे अंदर आंतों में भी उसका दाग कुछ वेस्ट जाके चिपकता है। तो वही जब धीरे धीरे चिपकते चिपकते जाके आंतों में चिपक जाता है तो आंतें हमारी बीमार हो जाती हैं, ब्लड सर्कुलेशन डिस्टर्ब हो जाता है, ब्लड हमारे कचड़े हो जाते हैं, ब्लड हमारे जमने लगते हैं, हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर जैसी गंभीर बीमारियां हो जाती हैं। तो अब आपको अगर इनसे सुरक्षित रहना है, क्या नहीं खाना, हमें भी कोई भी जंक फूड, फास्ट फूड नहीं खाना है, हमें बाहर की कोई भी चीज नहीं खाना है, कोई चीज में सफाई नहीं है, हमें घर का बना ताजा खाना खाना है, अपने घर का। आपको पकौड़ी खाना है,
आपको समोसे खाना, आप घर पे बना के खाइए। अगर आपको घर का नहीं पसंद आ रहा, चलिए कभी आप एक महीने, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने बाद आप खा लीजिएगा। फिर उसके बाद आप कुछ ऐसे जो हम चीजें बताने वाले हैं, इससे अपने आंतों की आप सफाई कर लीजिएगा। तो ये प्रक्रिया अपनाइए। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं जो आंतों में कचरे को जमा करती है वो कौन सी चीजें हैं, जिसे आज से अभी से आप खा लीजिए। एक चीनी। चीनी किससे बनता है? सल्फर से बनता है। वो सल्फर कौन सा है? जिससे गोला बारूद बनता है। अब वही चीज हम खा रहे हैं, तो सल्फर एसिडिक है। इसीलिए चीनी से किसी दिन आप बना हुआ कोई सामान आप खाएंगे, वो जल्दी डाइजेस्ट नहीं होता। आपके पाचन तंत्र को बहुत मेहनत करनी पड़ती है और इसके कुछ वेस्ट पदार्थ जाके आपके आंतों में चिपक जाते हैं। तो चीनी से बना हुआ कोई चीज नहीं खाना है। मैदा से बनी हुई कोई चीज नहीं खाना। मैदा तो बनता है गेहूं के आटे से, लेकिन उसके ऊपर का जो लेयर होता है, जो फाइबर होता है, उसे निकाल लिया जाता है। फिर क्या है? चिकना बचा, ये वेस्ट बचा, इसे खाने से कोई मतलब नहीं। और जितनी भी चिकनी चीजें आप खाएंगे वो आपके आंतों में जाके जमा हो जाती है। तो मैदा से बनी हुई कोई चीज नहीं खाना है। रिफाइंड तेल। ये रिफाइंड तेल किससे बनता है? बनता तो जैसे सरसों से है या सोयाबीन से बनता है, लेकिन इसे क्या किया जाता है? इसे प्रोसीजर किया जाता है। 5 से 6 प्रोसीजर किया जाता है। 5 से 6 तरह के इसमें केमिकल मिलाए जाते हैं। 5 से 6 तरह, और इसे 200 डिग्री टेम्परेचर पर हीट किया जाता है, जिससे इसमें अच्छा कोलेस्ट्रॉल नष्ट हो जाता है। इसमें बचता क्या है? बेड कोलेस्ट्रॉल। और प्रचार क्या होता है कि कोलेस्ट्रॉल फ्री। अरे जो भी नेचुरल तेल है वो वास्तव में कोलेस्ट्रॉल फ्री है ही है। उससे हमारा कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता है, उसमें तो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है। फिर हमें क्यों मूर्ख बनाया जा रहा है? तो दोस्तों जितना भी रिफाइंड, जितना भी ये किया हुआ रिफाइन किया गया है, इसे आप मत लीजिए। रिफाइन और डालडा को आज से अभी से छोड़ दीजिए और सफेद नमक के स्थान पर आप सेंधा नमक लीजिए और काला नमक का प्रयोग करिए। डिब्बा बंद खाना, पैकेट बंद खाना कोई भी मत लीजिए। ये किससे बनता है? ये दोस्तों मैदे से बनता है, चीनी से बनता है। रिफाइन या डालडे में निकाला जाता है। उसके बाद हमारे स्वाद को बढ़ाने के लिए इसमें कुछ बेस डाले जाते हैं और इसको कलरफुल बनाने के लिए आर्टिफिशियल कलर डाला जाता है। आर्टिफिशियल कलर जो कि हमारे आंतों में जाके चिमकेगा। और इसे 6 महीने सुरक्षित रखने के लिए, 1 साल सुरक्षित रखने के लिए कुछ ऐसे प्रिवेंटिव डाले जाते हैं, कुछ ऐसे कीटनाशक डाले जाते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो इसको आज से अभी से घर से बाहर निकाल दीजिए, दूरी बना लीजिए, इसे मत खाइए। ये सारी चीजें आपके आंतों में इसका जो गलत ये वेस्ट है, खतरनाक वेस्ट है, ये जाके आपके आंतों में चिपक रहा है और धीरे धीरे आपके ब्लड में जाता है और आपके ब्लड की आर्टरी में जाके जमा होता है, जो आगे जाके हार्ट अटैक का कारण होता है। आपका पाचन तंत्र हरदम डिस्टर्ब रहता है। तो आज से अभी से ये सारी चीजें हटा दीजिए। कोई भी ठंडा पेय पदार्थ आपको नहीं लेना है, कोई भी अल्कोहल धूम्रपान आपको नहीं करना है, फ्रिज का रखा हुआ कोई सामान नहीं लेना है। दोस्तों सब्जी आपको ताजी लाके खाना है। एक तो जो सब्जी हम मार्केट से खरीदने जाते हैं, क्या आपको तुरंत ताजी मिलती? नहीं। कोई सब्जी किसी डिस्ट्रिक्ट से आ रही, कोई कहां से आ रहा है, तो 1 दिन 2 दिन बाद तो ऐसे हम खरीद रहे हैं। ऊपर से हम लाके उसे फ्रिज में स्टोर कर रहे हैं। 2 दिन बाद जब हम फ्रिज में स्टोर करते हैं तो कुछ उसमें से पोषक तत्व और नष्ट हो जाते हैं। और खाना बना हुआ ताजा खाना उसको खाते हैं जब खाना आपका बन जाए, 40 मिनट के अंदर उसे आप खा लीजिए। 40 मिनट के अंदर खा ले। तो जब हम खाना ताजा खा रहे हैं, ठंडा पानी हमें पीना नहीं है, तो फ्रिज की क्या जरूरत है आपको घर में? फ्रिज आज से अभी से हटा लीजिए। तो दोस्तों ठंडा पेय पदार्थ आपको नहीं लेना है। हाँ कभी कभी किसी पेशेंट को बताया जाता है कि आपको ठंडी चीजें लेना है, ठंडा पानी लेना, उस समय आपको लेना है। बाकी आपके शरीर का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस होता है, तो आपको अपने शरीर के तापमान के हिसाब से ही खाना खाना है। नॉर्मल पानी पीना है, नॉर्मल पानी पीना है। अगर आप वात पित्त कफ तीनों से बचना चाहते हैं तो आप हमेशा गुनगुने पानी का प्रयोग करिए, कभी भी आपका वात पित्त कफ नहीं बढ़ेगा। तो दोस्तों ये चीजें आपको छोड़ दीजिए अभी से। अब आपको ये जानने की जरूरत है हमें खाना क्या है। आपको हरी साग सब्जियां खूब खाना है, जम के खाना है। जो भी हरी साग सब्जियां, इसे आप ज्यादा खाने में शामिल, बीन्स का प्रयोग करिए, अंकुरित बीन्स का प्रयोग करिए, फल फूल का प्रयोग करिए, ड्राई फ्रूट्स का प्रयोग करिए।
ये सारी चीजें, ड्राई फ्रूट्स लीजिए, मल्टीग्रेन आटे का प्रयोग करिए, मिक्स दाल का प्रयोग करिए, फाइबर युक्त खाना खूब आप यूज करिए। ये चीजें आप खाइए। आपका खाना सात्विक होना चाहिए। आपका 70% खाना फजीव होना चाहिए। 20% आप अपने पेट को हमेशा खाली रखिए। 10% आप निर्जीव वस्तुओं का प्रयोग करिए। निर्जीव में वैसे जो तले भुनी चाय समोसे ये सारी चीजें निर्जीव हैं। इसे हम जब इसके प्रोसीजर करते हैं तो इसमें से सारी चीजें अच्छी मात्रा में जो न्यूट्रिएंट्स वो नष्ट हो जाते हैं। तो दोस्तों आप अपने खाने में सलाद जरूर खाइए, 1 प्लेट सलाद, लेकिन खाने के साथ नहीं, सलाद ऐसे अकेले खाइए। इसे सलाद तो आपको एक सलाद हम बताते हैं, इससे आपके आंतों की सफाई हो जाएगी। इस सलाद को आप जरूर शामिल करिए अपने खाने में। इस सलाद को आप अपने खाने में जरूर करिए। सलाद में आप देखिए दोस्तों क्या क्या करना है। आपको लेना है गाजर 100 ग्राम, चुकंदर 50 ग्राम, प्याज 50 ग्राम, टमाटर 50 ग्राम, मूली 1 पीस, अदरक का टुकड़ा लेना है 3 से 4 इंच का एक, लहसुन की 3 कली लेना है, और इसमें भुना हुआ जीरा पाउडर आधा चम्मच, काली मिर्च का पाउडर आप ले लीजिएगा 1 चुटकी या 2 चुटकी, और दोस्तों इसमें पुदीना की पत्ती 10 पत्ती डाल दीजिएगा, हरी धनिया कटी हुई 2 चम्मच, और इसमें स्वादानुसार काला नमक मिला के 1 प्लेट ये सलाद आप रोज शाम को 5 से 6 बजे लीजिए, रोज शाम को। अब शाम को 5 से 6 बजे लेने का भी रीजन है, जब आप 5 से 6 बजे इस सलाद को लेंगे दोस्तों, जैसे दिन में मान लीजिए भूल से कभी आपने बिस्किट खा लिया, कुछ ऐसे अनाज खा लिया, समोसे खा लिया, तो जो अनाज या समोसे का वेस्ट पदार्थ हो आपको आंतों में जब चिपका है, तो शाम को जब 5 से 6 बजे इस सलाद को खाएंगे तो ये सारी चीजों को निचोड़ कर ये साफ कर देगा। यानी सुबह आपका पेट क्या होगा, साफ होगा, डिटॉक्स होगा। तो ये सलाद को आप जरूर खाइए 1 प्लेट। बस इसको इतना ध्यान देना है कितनी मात्रा में लेना है। जितना आपका वेट है, आपके वेट का 5%। जैसे आपका वेट 50 किलो है, 50-25 यानी 250 ग्राम लेना है। आपका वेट 60 किलो है तो आपको 300 ग्राम सलाद लेना है। सलाद कैसे खाना, एक तरीका है। सलाद हमें खाने के साथ कभी नहीं खाना चाहिए, भूल से मत खाइएगा, नहीं तो पॉइजन का काम करेगा। अक्सर लोग सलाद को खाने के साथ ही खाते हैं, इसीलिए गैस एसिडिटी बनती है। सलाद अपने आप में सर्वगुण संपन्न है, इसे अकेले ही खाइएगा। सलाद खाने का एक रूल है, सलाद खाने के 1 घंटे पहले आपको कुछ नहीं खाना पीना है, और सलाद खाने के 2 घंटे बाद तक कुछ भी खाना पीना नहीं है। ना तो एक बिस्किट लेना है, ना तो टॉफी लेना, ना तो नमकीन लेना, कुछ भी खाना पीना नहीं है। इस बात को आप हमेशा याद रखेंगे, तभी आपको सलाद का पूर्ण रूप से फायदा मिलेगा। अब आप समझ गए सलाद खाने की क्या तरीका, खाने का क्या तरीका है। तो चलिए अब वो तेल के बारे में जानते हैं। जैसे जो कुछ आपने खाया, इस तेल को महीने में 3 दिन लगातार इस प्रक्रिया को कर सकते हैं, 6 महीने बाद आप कर सकते हैं, साल में आप 1 हफ्ते लगातार कर सकते हैं, तो साल भर का आंतों की सफाई हो जाएगी। लेकिन आप महीने में करिए या 2 महीने में जरूर कर लिया करिए, या 90 दिन में, 90 दिन यानी 3 महीने बाद 3 दिन लगातार इस प्रक्रिया को कर लेंगे तो 3 महीने में जो कुछ ही है आपके आंतों की पूर्ण रूप से सफाई हो जाएगी। वो क्या है दोस्तों, वो है कस्टर्ड ऑयल, जिसे हम एरंड का तेल कहते हैं, जिसे हम एरंड का तेल कहते हैं, कस्टर्ड ऑयल इंग्लिश में कहते हैं। इस तेल को आपको लेना है, आप किसी अच्छी कंपनी का आप ले सकते हैं, मार्केट में तेल अवेलेबल है। तो फिर लेना कैसे है, रात को खाना खाने के 1 घंटे के बाद, रात में खाना खाने के 1 घंटे बाद 1 गिलास दूध लेना है। दूध दोस्तों आपके घर का होना चाहिए, पैकेट का दूध नहीं चाहिए। ये पैकेट के दूध में कुछ ऐसे केमिकल मिले होते हैं जो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। तो दूध आपके घर का होना चाहिए, पैकेट का दूध नहीं चाहिए। अब इसी में 10 ml इसी तेल को मिला देना है। दूध गर्म करेंगे, ठंडा करेंगे, हल्का सा गुनगुना रहेगा, बहुत ठंडा नहीं होना चाहिए ना तो बहुत गर्म होना चाहिए, मीडियम में होना चाहिए, गुनगुना जिसे कहा जाता है। उसी में 10 ml इसी तेल को मिला देना है, यानी 2 चम्मच तेल को मिला करके रात को सोते समय से पीना है। खाना खाने के 1 घंटे बाद इसी दूध को पीना है, और ये दूध पीने के 1 घंटे के बाद आपको सोना है। इसके बाद 1 घूंट भी मुंह में पानी वगैरह कुछ नहीं खाना पीना है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। सुबह अब जब जाएंगे तो आपका पेट एकदम खुल के साफ होगा, खुल के साफ होगा। 3 दिन लगातार ये प्रक्रिया कर लीजिए, 3 से 4 दिन लगातार कर लीजिए। अगर आपको बहुत ज्यादा कब्ज है, बहुत ज्यादा लैट्रिन बहुत ज्यादा टाइट हो रही, तो 1 हफ्ता 10 दिन लगातार कर लीजिए। ये आपके टर्म कंडीशन पर निर्भर है, आपके पेट कैसे साफ हो रहा है। मामूली सा साफ हो रहा है, आपको गैस कब्ज एसिडिटी नहीं है,
तो आप दोस्तों 3 दिन कर लीजिएगा। अगर आपकी लैट्रिन बहुत ही ज़्यादा टाइट है, कितने लोगों की बहुत ज़्यादा टाइट होती है लैट्रिन, बहुत जोर लगाना पड़ता है, तो आपकी लैट्रिन बहुत ज़्यादा टाइट हो रही तो आप 1 हफ्ते लगातार कर लीजिए, महीने में 1 हफ्ते लगातार आप करके छोड़ दीजिए। अब देखिए आपका एकदम बढ़िया से पेट साफ हो जाएगा। इस प्रक्रिया से आप अपने आंतों की सफाई कर सकते हैं। और दोस्तों प्रयास करिए, जब आंवले का सीजन हो आप हरा आंवला 3-4 आंवला डेली खाइए। ऐसे कच्चे खा लिया करिए, दिन भर में टहलते हुए कैसे खा लीजिए। और जब आंवले का सीजन चला जाए, किसी आंवले को आप खरीद लीजिए, इस आंवले को आप सुखवा लीजिए, सुखाने के बाद पाउडर बना लीजिए। इस पाउडर को 1 चम्मच आप लीजिए और नींबू, 1 नींबू आप दिन भर में 1 नींबू का रस पीने का प्रयास करिए। इससे भी आंतों की बढ़िया से सफाई होती है। नींबू लीजिए, पपीता आप अपने शामिल करिए, पपीता भी पाचन तंत्र के लिए बहुत अच्छा है। तो कुछ ऐसी चीजें हैं, कभी कभी जीरा पानी का प्रयोग कर लिया करिए, कभी कभी अजवाइन पानी का प्रयोग कर लीजिए। इससे सबसे क्या होता है, आपका पाचन तंत्र की बढ़िया से सफाई हो जाए और पाचन तंत्र से संबंधित कोई बीमारी आपको नहीं होगी। तो दोस्तों इस तरह से आप अपने आंतों की सफाई करिए, अपने शरीर को स्वस्थ व हेल्थी बनाइए।